इस साल करीब 24 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया और उसमें से एक मैं भी था। मैं पिछले 3 सालों से नीट की तैयारी कर रहा हूँ और इस साल मेरी नीट की तैयारी ख़त्म होती है। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं इन 3 साल की एक जर्नी एक वीडियो में बना के यूट्यूब पे डालना चाहता हूँ। और मैंने अपने दोस्त को भी एक मैसेज डाला वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले कि यार मैं एक वीडियो बना रहा हूँ अपने जर्नी के ऊपर। तो उसने मुझे बोला कि भाई क्या तूने स्क्रिप्ट लिखा है क्या। तो आई सेड कि नहीं यार, कुछ स्टोरीज तो अनस्क्रिप्टेड ही अच्छी लगती है। डीप डाउन आई नो कि यार इस वीडियो की स्क्रिप्ट तो मैं पिछले 3 सालों से ही लिख रहा हूँ। जब से मैंने नीट की तैयारी स्टार्ट की, जब भी कोई अच्छा टेस्ट जाता था या जब भी मैं वॉशरूम में बैठा हूँ, जब भी बायो का कोई चैप्टर समय से ख़त्म हो गया, जब भी कुछ अच्छा हुआ तो लगता था कि यार जब सिलेक्शन हो जाएगा तो लोगों को क्या बोलूँगा, अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो लोगों को क्या स्टोरी सुनाऊँगा, किसको क्रेडिट दूंगा। इवेंचुअली आई थिंक सभी लोग ये ऐसी स्टोरीज तो अपने माइंड में बनाते रहते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम लक्ष्य है और इस वीडियो में मैं अपने पिछले 3 सालों की नीट की तैयारी शेयर करने वाला हूँ, मेरी कंप्लीट नीट जर्नी। तो हम लोग बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने स्कूल में पढ़ने में अच्छा था, मैं एबव एवरेज कहूँगा खुद को। तो अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो हमारे क्लास को ना 3 सेक्शन में बांटा करते थे। तो हर सेक्शन में 30 बच्चे हुआ करते थे। तो मैं अपने सेक्शन में तो टॉप करता था, बट ओवरऑल अपने पूरे क्लास में मैं थर्ड या फोर्थ पोजीशन लाया करता था। तो आप समझ सकते हो। बट धीरे धीरे क्या होना यार, जब मैं 8th क्लास में पहुंचा, तो हालांकि 8th क्लास का सिलेबस बहुत डायनामिक नहीं था। ऐसा नहीं था कि 8वीं क्लास का साइंस बहुत ही डिफ़िकल्ट था। बट ना बहुत सारे बच्चों ने खुद को जेई फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन जैसे कोर्सेज में इनरोल कर लिया था और कोचिंग ज्वाइन कर लिया था। तो वो जब क्लासेस में चीज़ें ला के डिस्कस करते थे या जब टीचर से पूछते थे एटम के बारे में, NaHSO4, H2SO4, मुझे ये सारी चीज़ें सुन के ही बहुत डर लगता था। जब भी कभी टीचर अगर एटम वगैरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो ये सब सुन के ही मुझे डर लगता था। और मैंने मतलब 8वीं क्लास से ही अपना माइंड बना लिया था कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए तो नहीं है, मैं साइंस तो नहीं लेने वाला। और मैंने 9th क्लास में एक्चुअली अपने पापा को जाके बोल दिया था कि पापा मैं साइंस तो नहीं ले सकता, तो या तो मैं कॉमर्स लूँगा या तो मैं आर्ट्स लूँगा। इतना डर लग गया था। 9th क्लास में फिर काइनेमेटिक्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस हो गया था और मतलब अलग अलग करके पढ़ाने लगे थे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो को। तो और ज़्यादा चीज़ें मुश्किल लगती थी। बायो में फिर वो एनिमल किंगडम वाली चीज़ें आ गई थी, पॉरीफेरा एंड ऑल। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे टफ लगता था, कुछ समझ नहीं आता था। एंड मुझे याद है 10वीं क्लास के प्री बोर्ड्स में मेरे 82% नंबर बने थे और मेरे लगभग सारे सब्जेक्ट में 90+ थे। एक ही सब्जेक्ट था जिसमें मेरे 80 में से 40 नंबर थे और वो सब्जेक्ट है साइंस। तो आप समझ सकते हो कि 10वीं क्लास में तो बहुत कुछ आता भी नहीं है। थोड़ा बहुत शायद रे ऑप्टिक्स होता है, थोड़ा बहुत फिजिक्स होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह होता था। बट यह उससे भी मुझे बहुत डर लगता था और आई आई अंडर परफॉर्म्ड माई प्री बोर्ड्स ड्यू टू दिस सब्जेक्ट। बट इवेंचुअली यार मुझे, मैंने जब देखा यार स्कोप क्या लग रहा है, तो मुझे लगा कि यार जेई और नीट एक अच्छा आपको स्कोप देता है कि अगर आप उसको सीरियसली पढ़ते हो और एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो 17-18 की उम्र में आपको लगता है कि हाँ यार मेरी लाइफ काफ़ी सेफ हो गया है। और कॉमर्स और आर्ट्स को जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे लगा कि यार यहाँ से तो पढ़ भी लेंगे तो बाद में फिर तैयारी करनी पड़ेगी किसी सरकारी नौकरी की। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट उस टाइम तो मुझे यही रियलाइजेशन हुआ और मैंने साइंस ले ली। जब मैंने साइंस ले ली तो उस टाइम थोड़ा सा कोविड का भी था। इनफैक्ट कोविड के कारण हमारी 10वीं की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई और मेरे स्कूल ने मुझे 90% मार्क्स दे दिया। और मुझे याद है साइंस में उन्होंने उन्होंने भी 82 दिया था। तो इतनी परफॉर्मेंस मेरी स्कूल में ख़राब थी कि सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा दिया बट साइंस में ही मेरे नंबर कम थे और इवेंचुअली मैंने साइंस ही लिया 10वीं के बाद। तो 10वीं के बाद कोचिंग ज्वाइन करनी थी, नीट की तैयारी करनी थी। तो मुझे याद है उस टाइम PW का बहुत ज़्यादा क्रेज़ तो नहीं था बट धीरे धीरे बढ़ रहा था और कोविड भी था। तो कोई स्कोप नहीं था कहीं बाहर जाने का और मैंने PW, तो मैंने खुद को अर्जुना बैच में सब्सक्राइब किया PW के। और मुझे याद है कि 10 मई को क्लास स्टार्ट हुआ था और इत्तेफाक की बात यह है कि आज भी 10 मई है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और मेरी नीट की प्रिपरेशन लगभग आज ख़त्म हो गई। तो स्टार्ट किया। भाई फिज़िक्स की क्लास लगी, MR सर ने लिया और ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया क्लास लगा। बायो की क्लास लगी, वो भी बहुत अच्छी लगी। अगले दिन फिर हमारी केमिस्ट्री की क्लास लगी और मुझे वो उतना नहीं जचा, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो और बहुत सारे बच्चे थे मैंने देखा कि जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, लेट्स चेंज द केमिस्ट्री फैकल्टी। और मैंने भी वो मेल लिखा था
कि PW को कि प्लीज़ आपकी फ़िज़िक्स और बायो की तो हमें समझ में आ रही है, केमिस्ट्री नहीं आ रही, तो आप प्लीज़ इसको चेंज कर दो। आई स्टिल हैव दैट मेल, अगर होगा तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगा यहाँ पे। तो वो 2 साल पुराना मेल है, मुझे रिसेंटली दिखा था, बट उन्होंने नहीं किया चेंज, तो वो टीचर पढ़ाती रहीं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब आप मेरी इमेच्योरिटी कह लो या क्या कह लो, किस्मत ख़राब थी या क्या, बट मैंने उनके लेक्चर्स ही लेने बंद कर दिए। और लेने बंद किए तो किए मैंने, कहीं और से फिर केमिस्ट्री के लेक्चर्स ही नहीं लिए। और धीरे धीरे फिर केमिस्ट्री इतनी गंदी हो गई कि मुझे आज भी याद है कि मेरे केमिस्ट्री के टेस्ट में 17 नंबर आउट ऑफ 180, आई एम टॉकिंग, 17 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर ऐसे आते थे। तो ऐसा नहीं था मैं केमिस्ट्री पढ़ता नहीं था, मैं बुक से पढ़ने की कोशिश करता था। सीन ऐसा था कि यार 10वीं से 11वीं का जंप बहुत डायनामिक था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था लिटरली। MR सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे थे, जब वो पढ़ा रहे थे तो चीज़ें समझ में आ रही थी। और जब मैं टेस्ट लिख रहा था तो उसमें मेरे 11वीं क्लास में जो नंबर आते थे वो 250, 280, शायद ही कभी 300। मुझे आज भी याद है कि एक बार बहुत ज़्यादा मेहनत करके मेरे टेस्ट में 435 के करीब नंबर आ गए थे। और मैंने मैं पूरे घर में दौड़ रहा था, मैंने पूरे घर में दौड़ा, मैंने बोला कि यार मेरे 435 आ गए, 435 आ गए। ठीक है भाई, तो ऐसा समय बीत रहा था और 11वीं धीरे धीरे करते करते ख़त्म हो गया, मेरे टेस्ट में उतने ही नंबर बन रहे थे। फिर 11वीं के एंड में आपको थोड़ा टाइम मिलता है, तो मैंने पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज ज़रूर किया था। बट फिर जब मैंने एक फुल सिलेबस टेस्ट दिया तो उसमें मेरे 285 मार्क्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और केमिस्ट्री में मेरे 17 नंबर बने थे। तो माहौल ये है कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एक ही फुल सिलेबस टेस्ट दिया, उसमें भी बिल्कुल ही नंबर नहीं आए। 11th ख़त्म। 12th में मेरे पापा ने बहुत ज़िद किया कि तुम कोटा चले जाओ, या तुम जो भी लाइक जहाँ भी जाना चाहते हो तुम जाओ, बिकॉज उनको दिख रहा था कि मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। बट ही वॉज़ वेरी वेरी सपोर्टिव। मतलब मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। जब 11th में मेरे कभी भी नंबर नहीं आए, मतलब आप समझ सकते हो 200 नंबर इज़ नॉट इवन 30% नंबर। अगर कोई बंदा 30%, 35% नंबर टेस्ट में ला रहा है और फिर भी मेरे पापा ने कभी डांटा नहीं, मेरी मम्मी ने कभी डांटा नहीं, बिकॉज मेरे पापा इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते थे कि यार तू बैठ के पढ़ते रहता है दिन रात, तो शायद साइंस तेरे लिए नहीं बना, शायद कोई और एग्ज़ाम तू कर लेगा अच्छा। तो ऐसा चल रहा था, ठीक है। बट 12वीं क्लास में मैंने अपने पापा को मना किया कि नहीं यार, मुझे कहीं कोटा वोटा नहीं जाना। PW मुझे अच्छा लग रहा था, PW के टीचर्स एक्चुअली अच्छे थे, खासकर MR सर बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ा रहे थे। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, PW बढ़िया है, PW बढ़िया है। तो मैंने PW का 12th क्लास का भी बैच, लक्ष्य बैच ले लिया था। अब की बार चीज़ें अलग थी। अब चूँकि मैं 1 साल से पढ़ रहा था तो मुझे आइडिया था कि मेरे क्या क्या गलती हुई है, ठीक है। और अब की बार मैंने चीज़ों को सब सही करना स्टार्ट किया। अब की बार मैंने मॉड्यूल भी खरीद लिए, मैंने लक्ष्य बैच का जो मॉड्यूल था वो भी ऑर्डर कर लिया था। और क्लासेस लगाने के अलावा मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नोट्स को रिवाइज़ करने के लिए देता था, और उसके बाद अपनी मॉड्यूल वगैरह भी मैं सॉल्व करता था। बट पहले 1 महीने मैंने सब कुछ किया, मॉड्यूल वगैरह भी सॉल्व किया, NCERT भी खोल के पढ़ी, केमिस्ट्री की भी NCERT खोल के पढ़ी, बायो की भी NCERT पढ़ी। और 1 महीना जब तक आपका जो छोटे छोटे चैप्टर होता है चल रहा हो, जब तक आपका इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहा होता है, जब तक आपका उधर हमारा फिजिकल सॉल्यूशन से शुरू किया था वो चल रहा था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जूलॉजी चल रहा था, तो तब तक तो बहुत ही बढ़िया मैनेज होता है। पहले 1 महीने तो आपका बड़ा आराम से चलता है, बहुत स्मूथ चलता है। टेस्ट में भाई आग लगाने वाले नंबर आ गए थे। टेस्ट में अब की बार मैंने 685 नंबर स्कोर किया था, 650 मार्क्स स्कोर किया था। सब कुछ सही लग रहा था यार, जो हुआ हुआ, इस साल मैं सेलेक्ट तो हो जाऊँगा। हाँ, एक चीज़ मैं थोड़ा सा मिस आउट कर गया कि 11th क्लास में जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंट्रोड्यूस हुई तो मैंने उनको पढ़ा, ठीक है। तो मेरा लेक्चर वाइज तो बैकलॉग नहीं बना, बट इनऑर्गेनिक तो भाई साहब मेरे बिल्कुल ही समझ में नहीं है, बहुत ही टफ लगा। और वो तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया। लेकिन मुझे लगता था मुझे ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया से आ गई है, कि ऑर्गेनिक में IUPAC नोमेनक्लेचर वगैरह पढ़ाया था, तो मुझे तो लगा यार ये तो बढ़िया से आ गई है। लेकिन इनऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं समझ में आई थी। बट फिर जब टेस्ट वेस्ट दिया तो समझ में आया कि ऑर्गेनिक भी नहीं आई है। तो भाई मैं 11th से तो बिल्कुल ज़ीरो होके आया था। लेकिन एक चीज़ जो मुझे फ़ायदा लग रहा था 12th में वो ये था कि मैंने एटलीस्ट पढ़ा है 11th। ऐसा नहीं था, मैंने 11th के सारे लेक्चर ज़रूर लगाए थे, हालांकि चीज़ें रिटेन नहीं हो रही थी। बट जब 12th क्लास में टीचर कोई कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे, हल्का फुल्का समझा देते, तो मेरे 12th में समझ में आ जा रहा था और मैं बहुत खुश था। बट फिर एक बहुत घटिया डिसीज़न जो मैं मानता हूँ कि जिसने मेरा 1 साल ख़राब कर दिया, वो ये था कि मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं पटना जाऊँगा।
पटना मेरे होम टाउन से करीब 100 किलोमीटर ही दूर है, तो कार से आने जाने में 3 घंटे लगते हैं। तो भाई मैंने डिसाइड किया कि मैं पटना शिफ्ट करूँगा, और ये करीब छठ के टाइम की बात है, तो आप समझ सकते हो अक्टूबर मंथ, प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर नवंबर मंथ, इस टाइम के आसपास की बात है। तो छठ दिवाली से जस्ट 10 दिन पहले मैं चला गया पटना, और मेरे पापा अगेन बहुत सपोर्टिव। मैंने बोला कि भाई मुझे पटना जाना है तो जाना है। गया वहाँ, मैंने PW की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली, और भाई एक PG में मैं रहने लगा। मेरा प्लान ये था कि भाई मैं अकेले रहूँगा, एकदम दिन बंद, आँख बंद करके, सॉरी रूम बंद करके, एकदम भाई 18 घंटे पढ़ाई लगानी है, टेस्ट ऑफलाइन दूंगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसे करके मैं प्लान करके गया। बट भैया ऐसा कुछ एग्जीक्यूट हुआ तो, और उस दौरान एक्स्ट्रा टाइम कहाँ पे ख़राब हुआ ना, मैं ये भी बताता हूँ कि जब मैं छठ से 10 दिन पहले गया, तो वो PG वालों ने कहा कि यार छठ वठ में तो, दिवाली में तो 15 दिन की छुट्टी रहती है, आप दिवाली के बाद आना। तो वो जो पटना जाने से पहले का 10 दिन का फेज़ था, वो मैंने इसमें ख़राब किया कि भाई मैं पटना जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा। फिर मैं वहाँ गया तो उन्होंने लौटा दिया कि जाओ दिवाली छठ बना के वापस आना। फिर मैंने दिवाली छठ बढ़िया 10 दिन 15 दिन बनाए। फिर मैं जब वापस गया तो एडजस्ट करने में, तो मेरा तो 1 महीना यहाँ से पटना एडजस्ट करने में वेस्ट हो गया। और फिर मैंने सोचा कि अब भाई अब तो कुछ नहीं करना, अब तो पढ़ना है। तो बैकलॉग्स काफ़ी हो गए थे, बट फिर मैंने डिसाइड किया कि यार बैकलॉग से कुछ नहीं होता, मैं अपने हिसाब से सिलेबस 15 दिन लेट ही ख़त्म होगा, पर ख़त्म तो होगा। और जब आप 12th में होते हो तो आपके पास ये लिबर्टी होती है, क्योंकि वो आपकी सिलेबस दिसंबर में, जनवरी के शुरू में ख़त्म करवा रहे होते हैं, आपका एग्ज़ाम मई में होता है, तो आपके पास टाइम रहता है कि आप चाहो तो फरवरी तक से भी सिलेबस ख़त्म करो तो काम चल जाएगा। तो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई करते हैं। बट पढ़ना मुझे यार जचा नहीं, मतलब ऐसा नहीं मैं पढ़ नहीं रहा था, बट जो मैंने सोचा था कि भाई मैं जितना यहाँ पढ़ रहा था उतना ही वहाँ पढ़ रहा था, तो जो 1 महीना बीच में ख़राब हुआ वो कभी भी कॉम्पनसेट नहीं हो पाया, जो बैकलॉग्स बने वो कभी भी क्लियर नहीं हो पाए, और मैं चीज़ें सही से रिवाइज़ नहीं कर पा रहा था। इस टाइम के दौरान यार फिर काफ़ी सारा टेंशन हुआ, नीट के लिए रिवीजन वगैरह भी स्टार्ट किया, चीज़ें हो नहीं पा रही थी। अल्टीमेटली फिर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। मैं 5 मई 2023 को, नहीं 7 मई 2023 को उस साल एग्ज़ाम था, और रिज़ल्ट ये कि मैं फ़ेल कर गया। मेरे 435 नंबर बन रहे थे 720 में से। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊँ तो केमिस्ट्री में 64 मार्क्स, जो कि मुझे पूरा उम्मीद था कि ये सब्जेक्ट घटिया जाएगा। फिज़िक्स में 84 मार्क्स थे शायद से, और बायो में 285 मार्क्स के आसपास थे। तो ये था मेरा इंडिविजुअल स्कोर। भाई 2 साल की पढ़ाई, 2 साल का मेहनत पूरा बर्बाद, कोई रिज़ल्ट नहीं, हाथ में 0 सन्नाटा, ख़त्म। ठीक है, ओवरऑल वो टाइम ख़त्म हुआ, और 435 नंबर है। 2-3 दिन मैंने ब्रेक लिया, नहीं पढ़ाई की। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे जाना है एलिन कोटा, क्योंकि कुछ इंटरव्यूज़ देखे, वहाँ देखा कि भाई नंबर आते हैं, भाई लोगों के रैंक बढ़िया आती हैं, कोई ड्रॉपर्स की भी बढ़िया रैंक देख ली, तो लगा कि यार हम भी जाएंगे, रैंक लेके आएंगे। तो फिर एलिन के लिए टिकट विकेट भी बुक करा लिया, और अचीवर फेज़ 3 मैंने एलिन में जाके ज्वाइन कर लिया। चलो ठीक है, बढ़िया, कोटा चले गए, बढ़िया PG वीजी भी ले लिया, सब कुछ बढ़िया स्टार्ट हो गया। अब एक अलग प्रेशर कोटा का, बहुत सुना था कि खाना भी घटिया होता है, ये वो, फैमिली नहीं है साथ में। बट चलो ठीक है, मैं मेंटली खुद को प्रिपेयर करके गया था कि अगर वहाँ खाना खा के मैं मरा नहीं तो मैं खा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आ रहा, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और फर्स्ट डे से ही बढ़िया सब कुछ समझ में आ रहा था, बहुत ही एक स्मूथ प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट हुई। अब की बार मैं खुद से कुछ कसम खा के गया था। देखो 12वीं में ना मैंने अपने नोट्स को बहुत प्रेफरेंस दी थी, और इतनी प्रेफरेंस दी थी कि जब नीट में 15 दिन बचे तो भी कुछ ऐसे चैप्टर्स थे बायो के जो मैंने NCERT एक भी बार नहीं पढ़ा। तो मैं इस बार कसम खा के गया था कि चाहे इधर से कुछ भी उधर हो जाए, चाहे मेरी सिलेक्शन हो या ना हो, मैं NCERT के बाहर बायो में तो कुछ पढ़ूंगा ही नहीं। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मेरी इतनी गंदी थी, तो मैंने डिसाइड किया कि यार मेरे टीचर जो पढ़ाएंगे ना, मैं उनकी नोट्स बस याद कर लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनके नोट्स के एक एक अक्षर यहाँ रखूँगा, कैसे नहीं बनेगा सवाल। तो मुझे तो बस पास होना था। मुझे मालूम था मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा गंदी है, मेरे 64 मार्क्स आए थे, और मैंने डिसाइड कर ली थी कि जितनी मेरे टीचर पढ़ाएंगे मैं वो रट जाऊँगा, चाट जाऊँगा, मैं उसको लिख के आ जाऊँगा एग्ज़ाम में। गए, पहला टेस्ट हुआ, फिर धीरे धीरे और मेरे मार्क्स आए थे 642, ठीक है। फिज़िक्स में 170, केमिस्ट्री में 170, और बायो में 305 नंबर। भाई जब मैं टेस्ट देख के लौट रहा था तो मुझे लग रहा था कि भाई बहुत ही बढ़िया 4 के आए हैं टेस्ट को, बहुत ही बढ़िया कर लेंगे, 700 नंबर ले आएंगे।
बट फिर घर आए तो देखा कि यार बायो बहुत गंदा गया है, बायो में नंबर कम। कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में बढ़िया नंबर है, मोटिवेट हुआ, बढ़िया नंबर आया 642, बहुत ही खुशी हुई। वापस से तैयारी की, अगले टेस्ट को दिया, अगले टेस्ट में भाई 652। अब की बारी शायद आई एम नॉट टू श्योर अबाउट मार्क्स बट अबाउट इतने ही थे, तो बायो में अब की बारी 320 नंबर के करीब, फिजिक्स केमिस्ट्री में वही 170 नंबर के करीब। तो एक चीज़ अब थोड़ा सा लग रहा था कि यार बायो में नंबर नहीं आ रहे हैं, बायो में 310 315 नंबर ही आ रहे हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसे ही यार पढ़ता गया, टेस्ट देता गया, और हर टेस्ट का मेरी यही कहानी कि बाद में फिर नंबर थोड़े घट गए, बाद में मेरे 650 के आसपास नंबर नहीं आ रहे थे। बाद में जो मेरे टेस्ट में नंबर आ रहे थे वो थे 600 से लेके 620 के बीच में। एक आध बार कभी नंबर कमा भी, मेरे 560 भी आए हैं, मेरे 592 593 पे आए, लेकिन ज़्यादातर जो मेरे मार्क्स थे वो 600 620 के बीच में रहते थे। और फिज़िक्स केमिस्ट्री में रेगुलरली मेरी 160 प्लस मार्क्स रहती थी, और बायो में लगभग 300 मार्क्स रहते थे। तो बायो एक टेंशन का विषय बन रखा था, पर मुझे मालूम थी कि एलएन में चूँकि मॉड्यूल से देते हैं, तो मुझे मालूम था कि बायो में तो मैं इम्प्रूव कर जाऊँगा, क्योंकि नीट में तो वो एनसीईआरटी से पूछेंगे, और मैं एनसीईआरटी पढ़ता था, कंसिस्टेंटली पढ़ता रहा यार। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, दिवाली आई नहीं गया घर, मिस करते हैं, होली आई मैं नहीं गया घर, कोई दशहरा नहीं, कुछ नहीं मनाया। एक साल आई वॉज देयर इन कोटा, ईच एंड एवरी डे आई स्टडीड। एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिसमें दिन मैंने पढ़ा नहीं हूँ, नॉट अ सिंगल डे, आई एम नॉट मेकिंग इट, बट एक भी दिन ऐसा नहीं था जिसमें मैंने पढ़ाई ना की हो, मैंने हर दिन पढ़ा है। ठीक है, पढ़ता रहा यार, साल बीतता रहा, टाइम बीतता रहा, एंड फरवरी के एंड में आके हमारा सिलेबस हो गया ख़त्म। देखो भाई, डिसाइड तो बहुत कुछ किया था, सोच के गया था कि यार रैंक लानी है, एटलीस्ट ऑल इंडिया टॉप 100 में, टॉप 50 में रैंक लाना है। लेकिन इस टाइम तक मेरी ये बात तो श्योरिटी आ गई थी कि भाई रैंक तो नहीं आनी है, लेकिन ये भी लग रहा था कि यार सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, क्योंकि 600 के आसपास तो मेरे नंबर आ रहे हैं। फेब के एंड तक की अगर मैं आपको अपनी प्रोग्रेस बताऊं कि फरवरी ख़त्म हो गया, मेरे एग्ज़ाम में 2 या 3 महीने बाकी है, 2 महीने बाकी है, और मेरी मेजर टेस्ट स्टार्ट होने वाली थी। तो ठीक है, मेरे हर ऑलमोस्ट सारे टेस्ट में 600 प्लस मार्क्स थे, एक्सेप्ट फॉर 3-4 टेस्ट। लेकिन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी थी एलन में, या किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में एंड में चीज़ों को थोड़ा फास्ट करते। तो हमारा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का जो सिलेबस था वो 3 टीचर्स ने लग के पढ़ाया था, और उन्होंने काफ़ी जल्दी ख़त्म करा दिया था, और मेरे बिल्कुल नहीं घुसा था। तो मेरी ऑप्टिक्स पूरी छूटी हुई थी। इसी तरह से मॉडर्न फिजिक्स मैंने रिवाइज नहीं किया था। तो ऐसा देखो, ऐसा नहीं था कि मेरे पास वो लेक्चर, मैंने लेक्चर किया, मैंने नोट्स बना रखे हैं, बट मैंने उनको कभी पढ़ा नहीं। ऐसे कुछ चैप्टर्स थे जिनको मैं बैकलॉग कह रहा हूँ, तो मेरे कुछ बैकलॉग्स भी थे उस टाइम पे। ऑल्सो कि मेरी बायो की सिलेबस जो कि बहुत पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी, मेरी जब एलन के क्लास में बायो का सिलेबस ख़त्म हो गया, उसके बाद भी मेरे बायो के कुछ चैप्टर्स बच रहे थे पढ़ने को। तो मुझे डर लगा, मुझे लगा कि भैया चीज़ें तो मैं रुइन कर रहा हूँ, क्योंकि हम सोच के आए थे कि भैया रैंक लानी है, और पोजीशन ये है कि शायद सिलेक्शन हो या ना हो, ये वाली बात। तो ठीक है, उसके बाद मेजर टेस्ट धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, बीच बीच में मैं पढ़ता गया, अपने सिलेबस को कोशिश करता गया ख़त्म करूँ। तो हमारे मेजर ना 6 टेस्ट के थ्रू उन्होंने पहले पूरे मार्च में 6 टेस्ट उन्होंने लिए, जिसके थ्रू उन्होंने पूरा सिलेबस कवर करवाया, और अप्रैल में फिर 3 टेस्ट लिए, जिसके थ्रू वापस से सिलेबस कवर कराया। उसके बाद कुछ फुल सिलेबस टेस्ट लिया, ऐसा था। तो उन 6 टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो 4 मतलब 6 पार्ट सिलेबस टेस्ट में मैंने पहले 4 पार्ट सिलेबस टेस्ट में बहुत बढ़िया किया, आई स्कोर्ड 600 प्लस इन एवरी सिंगल टेस्ट। लेकिन आखिरी जो 2 मेरे टेस्ट थे, वहाँ मुझे लगता है मेरी प्रिपरेशन ख़राब हो गई। आखिरी जो 2 टेस्ट थे उसमें बेसिकली इनऑर्गेनिक के पीडीएफ ब्लॉक थे, जो एलन में नहीं पढ़ाया जाता। एलन में बोल दिया जाता है कि या मुझे नहीं मालूम एलन में पढ़ाया जाता नहीं, हमारे बैच में ऐसा बोल दिया गया था कि पीडीएफ ब्लॉक जितना आता है उतना केमिकल बॉन्डिंग में और पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ा दिया गया है, और बाकी पूरा पीडीएफ ब्लॉक हमें 2 या 3 लेक्चर में पढ़ा दिया गया था कि भाई ये रहा आपका हो गया। तो वो मेरा बैकलॉग था, क्योंकि पीडीएफ ब्लॉक ऑब्वियसली पूरी एनसीईआरटी मैंने बिल्कुल भी कभी नहीं पढ़ी थी। तो वो सारी चीज़ें, फिर ऑर्गेनिक की जो बायो मॉलिक्यूल्स वाली चीज़ है, जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री न्यू ऐड हुई थी, ये सारी चीज़ें थी आखिरी 2 सिलेबस में। फिज़िक्स में ऑप्टिक्स वगैरह था, वो था। तो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, बट मेरी उस 5th टेस्ट में 509 मार्क्स थी। मैंने फ़िज़िक्स में 100 स्कोर किया था। चीज़ें वापस से ख़राब हो रही थी। मेरे नीट में 2 महीने थे, मैंने बहुत मेहनत करी थी कोटा में, पर मेरा कुछ बैकलॉग था जो नहीं कवर हो पा रहा था।
और आई स्टार्टेड फीलिंग बर्न आउट। मैं पूरे साल उसी जगह पे था। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं कोटा में था, पूरे साल कोटा में था। कोटा में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, रिवर फ्रंट, बहुत लोग तारीफ़ करते हैं। मैंने कभी नहीं गया, मैं कभी नहीं गया, मैंने कभी घूमने नहीं गया वहाँ कोटा में। मैं रिवर फ्रंट नहीं देखा हूँ आज तक। मैं कोटा में साल भर रह के आया हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने गए थे, वो घूम के आ गए, उन्होंने बहुत तारीफ़ की, मैं कभी नहीं देखने गया। आई वॉज जस्ट डेडिकेटेड, बट बर्नआउट हो गया और चीज़ें मुझसे उस टाइम पे फिर कवर नहीं हो रही थी। मेरी फिफ्थ टेस्ट में, आई एम स्टिल सेइंग दिस, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं मालूम अभी तक, ये किसी दोस्त को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम ये चीज़। फिफ्थ टेस्ट में मेरे 509 नंबर आए और सिक्स्थ टेस्ट मैंने स्किप किया, मैंने वो टेस्ट दिया ही नहीं। आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दैट टेस्ट। भाई चीज़ें ख़राब हो रही है। 6 टेस्ट के थ्रू आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जा रहा है, 2 महीने एग्ज़ाम में बाकी है, 4 आपने बढ़िया से कर लिया, आखिरी के 2 सिलेबस जो आपका करीबन नीट का 35% सिलेबस था, मैंने उनके टेस्ट तक नहीं दिए। मेरी इतनी इतनी अंडर परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद मैंने एलएन के सिर्फ 2 टेस्ट दिए नीट तक। उसके बाद 5 अप्रैल को मेरा टिकट था वापस से अपने घर का, तो मैं कोटा से वापस घर आ गया। अभी भी कुछ चैप्टर्स बाकी थे जो मुझे करने थे, और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, यहाँ पे पीछे में आप देखोगे ना, तो यहाँ ये जो पेपर्स लगे हैं ना, ब्लू पेपर्स, सॉरी येलो पेपर्स, ये वाले, इसमें एक्चुअली लिखा हुआ है, मैं फ़ोटो खींच के आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा प्रेफरेबली। उसमें सिलेबस लिखा हुआ है कि मुझे 26 अप्रैल, मेरी एग्ज़ाम इस साल 5 मई को है, मैंने बैकलॉग कवर करना था 26 अप्रैल तक, वो भी कवर नहीं हुआ। मेरे बैकलॉग्स, मतलब मैं अगर फ्रैंकली कहूँ ना, तो ख़त्म ही नहीं हुए। मैंने आखिरी के जो 5 दिन हैं जिसमें मैंने नीट के लिए फ़ाइनल रिवीजन किया, उसमें भी कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो मैं पहली बार पढ़ रहा था। फॉर एग्जांपल बायोमोलिक्यूल्स मैंने कभी नहीं पढ़ा था। मैंने आखिरी नीट से 5 दिन पहले ही पहली बार बायोमोलिक्यूल पढ़ा। मैंने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जहाँ पे आपको जेल्डाज मेथड वगैरह पढ़ाते हैं, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन पढ़ाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा था, मैंने नीट से 5 दिन पहले पढ़ा। ये हाल था मेरा। तो नीट से फिर पहले आई स्टार्टेड पैनिकिंग। मुझे लगा कि यार मेरा ये साल तो बर्बाद हो जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नीट 2024। मुझे लगा कि नहीं, मैंने चीज़ों को रुइन कर दिया। चलो आखिरी 1 महीने की बात करते हैं। आखिरी 1 महीने में मैंने ज़्यादा फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दिए। मैंने कुल मिला के 7 to 8 फुल सिलेबस टेस्ट दिए होंगे, और उसमें मेरे एवरेज जो मार्क्स आते थे वो 600 आते थे, ठीक है। तो मेरे एवरेज मार्क्स, मेरी लोएस्ट मार्क्स फुल सिलेबस टेस्ट में 599 रही है, और हाईएस्ट मार्क्स मेरी 634 रही थी, ठीक है। और मेरी एवरेज आती थी 600 to 615। तो सिर्फ ये देख के मुझे कॉन्फिडेंस था कि यार मेरी एग्ज़ाम में सिलेक्शन तो हो जानी चाहिए, क्योंकि मेरे फुल सिलेबस टेस्ट में नंबर तो आ रहे हैं 600+। बट एक बहुत बड़ा डर इस बात का लग रहा था कि काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, मुझे काफ़ी सारे फॉर्मूला, जब मैं नीट से 1 दिन पहले सो रहा था, मुझे अगले दिन नीट उठ के जाके देना है, और मुझे काफ़ी सारे फॉर्मूलाज है फिज़िक्स में याद नहीं आ रहे, काफ़ी सारे रिएक्शंस है केमिस्ट्री में ध्यान नहीं आ रहा, काफ़ी कुछ दिमाग में चल रहा था, डर लग रहा था। नेक्स्ट डे आई वोक अप, डी डे, नीट का दिन, जिसके लिए मैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ, और जिस चैप्टर एनिमल किंगडम मैंने नहीं रिवाइज़ किया। मतलब नीट से 1 दिन पहले आई कुड नॉट रिवाइज। काफ़ी सारे चैप्टर्स तो मैंने नीट से 1 महीने वाला जो इंटरवल होता है लास्ट मंथ, उसमें पढ़ा ही नहीं था। मतलब 1 महीने तक बायो के कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो मैंने पढ़ा ही नहीं, रिवाइज ही नहीं किया। ऑल्दो मैंने मेजर पोर्शन रिवाइज कर लिया था अपना। आई वेंट टू गिव द पेपर। गया, अंदर गया, सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बायोमेट्रिक्स होते हैं, मैं सारे 11 बजे पेपर देने चला गया था। नीट से जस्ट पहले, मतलब 2 बजने से, मैं 1-1:30 बजे की अगर मैं बात करूँ, मेरे सिर में काफ़ी दर्द शुरू हो गया। मैं एक ही जगह पे 2-2.5 घंटे से बैठा हुआ हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं गया, एक बार मैं वॉशरूम गया, मैंने चेहरा धोया, बाल वाल पे पानी लगाया, वापस आया, बैठा। बट अब मैंने पेपर स्टार्ट किया। एक कॉन्फिडेंस तो लग रहा था यार, सिलेक्शन तो हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे मार्क्स मॉक में सही आ रहे हैं। बस इस बेसिस पे स्टार्ट किया। मैंने जब पेपर जस्ट खोला तो मुझे फिज़िक्स के कुछ नए क्वेश्चन दिखे, खासकर मुझे एक मैग्नेट लटकता हुआ दिखा। मुझे लगा यार ये तो अर्थ मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन लग रहा है, और मैंने बिल्कुल भी, जो डिलीट हुआ है ना पार्ट, मैंने वो एक भी बार नहीं छुआ, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो अगर अर्थ मैग्नेटिज्म से आता मैं तो स्किप मारता हूँ क्वेश्चन, मुझे डर लगा। बट स्टिल मैं बायो की तरफ गया कि भाई मैं पहले, मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी ऐसे होती थी कि पहले बॉटनी,
फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर जूलॉजी, ताकि जब एंड में मुझे अगर पेपर कोई छीनने वाली नौबत आए तो मुझे जूलॉजी में फटाफट टिक मारना वो हो जाएगा, बट फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। और आई स्टार्टेड विथ बायो ओनली, बिकॉज कि सुबह जब आप स्टार्ट करते हो तो आप नर्वस होते हो, तो फिजिक्स में आप 10 मिनट ले सकते हो एक क्वेश्चन के लिए, भाई सही है या नहीं, अच्छे से कर लूँ। बट बायो में यू हैव टू टेक एंड मूव ऑन, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। तो इसलिए मेरी ये पेपर स्ट्रैटेजी थी। तो आई काम माई सेल्फ। आई थिंक द बेस्ट थिंग आई डिड आई वॉज काम। आई वॉज वेरी वेरी काम। नीट वाले दिन भी जब मेरी मम्मी मुझे उठाने आई थी, आई सेड कि मम्मी 1 घंटे और सोने दो। आई वॉज वेरी काम। मुझे बहुत डर लग रहा था अंदर से, बट मैंने अपने आप को काम बना रखा था। आई न्यू कि मैंने मेहनत की है, आई न्यू मेरा सिलेक्शन होगा, और मैं जितना शांत रहूँगा मेरे उतने अच्छे नंबर आएंगे। मैंने बायो का पेपर किया, पहला सेक्शन सारे क्वेश्चन हो गए, कॉन्फिडेंस आया। फिजिक्स पे गया, फिजिक्स थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा था, मुझे मुश्किल नहीं लग रहा था। मेरी फिजिक्स शुरू से ही बहुत अच्छी रही थी। फिजिक्स हमेशा से स्ट्रेंथ रहा था, एक एक करके क्वेश्चन करता गया, क्वेश्चन बनते गए। बायो का पहला सेक्शन डन, फिजिक्स का पहला सेक्शन डन। आई वॉज फीलिंग हैप्पी, आई डिड ग्रेट, मुझसे क्वेश्चन बन रहे थे। स्टार्टेड केमिस्ट्री वॉज माई बिगेस्ट फियर। ऑल्दो मेरी ड्रॉप ईयर में केमिस्ट्री में मार्क्स हमेशा से अच्छे आ रहे थे, बट मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि वो फोबिया था जो मैंने आपको बताया, 17 नंबर वाला फोबिया, या नीट 2023 में 64 मार्क्स वाला फोबिया। डर लग रहा था कि कहीं केमिस्ट्री में कुछ ऐसे क्वेश्चन ना हो जो मुझे लगे कि मैंने कभी देखे ही नहीं है। स्टार्टेड डूइंग इट। फिजिकल थोड़ा सा अगेन कैलकुलेटिव लग रहा था, बट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वॉज ईजी एज हेल, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। और अब मुझे ये समझ में आ गया था कि भाई सिलेक्शन तो यहाँ हो गया है, अब कोई नहीं रोक सकता। अगेन वेंट टू जूलॉजी, सॉल्व इट, वो भी सॉल्व हो गया, पेपर ख़त्म। एग्ज़ाम में अभी भी 30 मिनट का टाइम बाकी है। आई डिड ग्रेट, बहुत बढ़िया किया। निकले वहाँ से बाहर। इनिशियली सोचा था कि प्रैंक करेंगे पापा पे, बट फिर पापा आज कि भैया कैसा गया, तो आई सेड बढ़िया गया, आई विल गेट सेलेक्टेड। देन घर आए, पेपर मिलान शुरू किया। पहले 20-25 क्वेश्चन जो मैंने चेक किए, 30 क्वेश्चन बॉटनी सेक्शन, मैंने बॉटनी सेक्शन से चेक करना स्टार्ट किया। PW का वीडियो था लाइव, तो वो लोग पेपर कर रहे थे, मैं चेक कर रहा था। मेरे पहले 30 क्वेश्चन में 4 गलत हो गए। माई एक्सपेक्टेशन वॉज कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। आई सेड माई फादर कि भाई मेरे 650 तो मिनिमम है, बट नो, मेरे पहले 30 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन में 4 गलत हो गए थे। माई फादर वॉज काउंटिंग बैकवर्ड कि भाई तेरे 700 नंबर बचे, अब तेरे कितने गलत हो रहे। एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि भैया मेरा पेपर तो ख़राब हो गया, क्योंकि बायो में आपके अगर पहले 30-40 क्वेश्चन में 4 गलत है, यू डिडंट डू गुड, ना, समझ रहे आ रहा है। बायो में आप 4 गलत नहीं कर सकते पहले 40 क्वेश्चन में। बायो में यू हैव ओनली 4 और 5 क्वेश्चन लिबर्टी कि आप इतनी गलत कर सकते हो। बायो में यू शुड गेट 330 एटलीस्ट, अगर आपको सिलेक्ट होना है, आप जनरल कैटेगरी से हो तो। पैनिकिंग स्टार्ट, भाई डर लग रहा है, ठीक है। बट फिर बॉटनी में उसके बाद गलत नहीं हुआ, 4 गलत हुआ, ठीक है, 4 गलत हुआ। वेंट टू फिजिक्स। मेरे पापा को बहुत डर लग रहा था, मेरे पापा बहुत डरे हुए थे, मैं भी बहुत डरा हुआ था। बट फिजिक्स चेक करना स्टार्ट किया, वन बाय वन एवरी क्वेश्चन करेक्ट। आई डिड ओनली 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट इन फिजिक्स। आई वॉज गेटिंग 170 इन फिजिक्स, एंड आई थॉट कि भैया थोड़ा तो कॉम्पनसेट हुआ। वेंट टू जूलॉजी, सिर्फ एक गलत, आई वॉज गेटिंग 175 इन जूलॉजी। एंड मैंने पापा की तरफ पलटा, पापा बोला पापा कितने नंबर बचे। पापा ने कहा कि बेटा अभी तो 685 बच रहा है, ऐसा कुछ। एंड मेरे मन में था कि यार अगर मेरे 675 आ गए तो आई विल गेट एम्स पटना, जो मेरा ड्रीम कॉलेज रहा है शुरू से। 675 आ गए तो आई विल गेट एम्स पटना, जो मेरे स्टेट का सबसे बढ़िया कॉलेज है। तो मेरे दिमाग में आया यार केमिस्ट्री, आई डिड गुड केमिस्ट्री, मैंने अच्छा किया था। चेक करना स्टार्ट किया, एंड गेस व्हाट, केमिस्ट्री में सिर्फ एक गलत। आई वॉज लाइक आई डिड इट, आई फकिंग डिड इट। मेरे 680 नंबर बन रहे नीट 2024 में। तो फीलिंग वॉज डिफरेंट भाई, बहुत अलग सा फीलिंग था। हो गया, 3 साल लगे, ख़त्म हुआ। 680 नंबर, जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे LN में आज तक के हाईएस्ट मार्क्स था 652, जो कि एक इनिशियल माइनर टेस्ट में आया था, और लोएस्ट मार्क्स एवर तो 509 था, और मैंने कुछ टेस्ट स्किप किए थे। आई वॉज नॉट दैट गाइज जिसके 680 आते। मैंने कभी केमिस्ट्री की NCERT नहीं पढ़ी, मैंने
कभी नहीं पढ़ा ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी, मैंने कभी फिजिकल फिजिक्स तो छोड़ ही दो, पढ़ा ही नहीं है कभी। आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। मैं वही हूँ जिसके केमिस्ट्री में 64 नंबर थे, मैं वही हूँ जिसके केमिस्ट्री में 175 मार्क्स हैं, मैं वही हूँ जिसके एक टाइम पे 1,83,384 रैंक थी, और अब मेरी 680 नंबर बन रही है। The things doesn't matter once you get 680, once you are seeing 700 on your paper, things change यार। एक साल लगता है, एक साल लगता है। I was 435, I am at 680, एक साल, सिर्फ 1 year। and what it takes all of your dedication, the hard work। मैं एक भी बार दिवाली पे घर नहीं गया, मैं दिवाली पे पढ़ रहा था। मुझे आज भी याद है, बाहर पटाखे फूट रहे थे, मैं पढ़ रहा था, मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था। मैं होली के दिन घर नहीं गया, मैंने होली खेली बट मैं होली के दिन घर नहीं गया। मैं होली के दिन भी पढ़ रहा था, मैंने छठ के दिन भी पढ़ाई की है, मैंने दशहरे के दिन भी पढ़ाई की है। मुझे मेरी मम्मी ने मेरे लिए जो फास्टिंग होती है, जो फेस्टिवल्स होते हैं, मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोटो भेजा था प्रसादी का, बेटा ये चक ले। मैं नहीं था वहाँ, मैं पढ़ रहा था, मैं कोटा में था। आई वॉज देयर इन कोटा फॉर 1 straight year। मैं एक भी बार घर नहीं आया, मैं पढ़ा। एंड थिंग्स चेंज यार। एक साल में आप यहाँ से यहाँ आ सकते हो, आप एक साल में केमिस्ट्री में 64 से 175 जा सकते हो, आप एक साल में फिजिक्स में 84 से 170 जा सकते हो। चेंज हो जाती है चीज़ें। एंड फाइनली आई डिड इट। तो फिलहाल इट्स 9th of May और 10th of May, आई एम नॉट श्योर। रात के 2 बज रहे, 3 बज रहे, एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो फाइनली। और मैंने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है पिछले एक साल में इतनी बार, आई कैन नॉट टेल यू। एंड फाइनली आई डिड इट। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी थी यार। एंड आई थिंक इट डिज़र्व्ड कि मैं 40 मिनट लूँ, 45 मिनट लूँ अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। अगर आपने एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच। एंड बस ये थी मेरी जर्नी। आई होप it will help you to stay motivated during your preparation phase, and I hope you do well, and I hope you make a video like this next year. If you could not make a video like this year, I hope you do well next year. Bye.